आगे बढ़ते हैं। दुनिया में चीन के दो ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक अमेरिका, दूसरा भारत। सोचिए, क्या सिर्फ इत्तेफाक है कि कोरोना वायरस की महामारी सबसे ज्यादा अमेरिका और भारत पर ही भारी पड़ रही है। दुनिया में कुल 16 करोड़ कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें से 6 करोड़ सिर्फ अमेरिका और भारत में है। अब ये संयोग है या प्रयोग है? इतना बड़ा इत्तेफाक कि जहां से कोरोना आया वहीं फैला जहां जो चीन के दुश्मन है। ये चीन की महामारी क्या भारत और अमेरिका के खिलाफ महासाजिश तो नहीं थी? इस सवाल को लेकर अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि दुनिया में कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही फैला था। उस रिपोर्ट के सवाल पर अमेरिका ने कहा है कि और जांच होनी चाहिए, पता तो चले चीन में हुआ क्या था। बस इतनी सी बात पर चीन चिढ़ा हुआ है, कहता है कि अमेरिका अपनी लैब की जांच कराए कि क्या वहां से कोरोना निकला है। अब आप सोचिए ना, क्या ये चीन की दाढ़ी में तिनके वाली बात नहीं है? सच नहीं छुपाना तो फिर चीन को जांच से क्यों घबराना? जिस चाइनीज बीमारी से पूरी दुनिया में 34 से 35 लाख लोग मर गए, 17 करोड़ लोग बीमार पड़ गए, वो कोरोना आया कहां से? न चीन बता रहा है, न WHO को पता लग रहा है, न अमेरिका ढूंढ पा रहा है, न यूरोपियन यूनियन को कुछ सुराग लग रहा है, न एशिया, न ऑस्ट्रेलिया। मतलब पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता कि ये SARS-CoV-2 बीमारी पैदा कहां से और कैसे हुई। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने में अमेरिका की यह खुफिया रिपोर्ट बड़े तथ्य पेश करती है। अमेरिका में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट के हवाले से 5 बड़े खुलासे किए हैं। दावा किया गया है कि नवंबर 2019 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के कई रिसर्चर्स एक साथ बीमार पड़े थे। अमेरिका को बीमार पड़ने वाले WIV के रिसर्चर्स की संख्या, उनके बीमार पड़ने की टाइमिंग, उनकी बीमारियों के लक्षण, उनके अस्पताल के दौरों का ब्यौरा और बीमारी के कारणों के बारे में भी जानकारी है। हालांकि ये रिपोर्ट जनवरी में ही आ गई थी, लेकिन अभी WHO की फिर से मीटिंग होने वाली है। ऐसे में कोरोना की वुहान लैब थ्योरी की चर्चा जोर पकड़ी तो अमेरिका ने भी इनकार नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ मेडिकल एडवाइजर ने कहा है कि पुरानी जांच से वो सहमत नहीं है। स्रोत का सच तो पता लगना ही चाहिए। मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि चीन में जो कुछ हुआ उसकी जांच हमें करते रहनी चाहिए, जब तक कि हमें पता ना लग जाए कि चीन में हुआ क्या था। चीन पहले तो अमेरिकी मीडिया के खुलासे से चिढ़ा बैठा था, डॉक्टर फाउची के बयान से बौखला गया। अब चीन कह रहा है कि उसे तो लगता है कि वायरस अमेरिका के मैरीलैंड में जो फोर्ट डेट्रिक मिलिट्री बेस है वहां से निकला है। WHO को दूसरे देशों में भी कोविड महामारी की जांच करनी चाहिए। चीन की प्रोपेगेंडा मीडिया ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने ट्वीट किया, ठीक है, वुहान लैब की जांच हो गई है, अब अमेरिका के फोर्ट डेट्रिक बायोलैब की बारी है। इस ट्वीट से चीन की खुन्नस झलकती है, क्योंकि चीन पर कोरोना के स्रोत की जांच में ढेर सारे राज छिपाने के आरोप लगते रहे हैं। मसलन चीन ने झूठ बोला कि कोरोना का पहला मरीज 8 दिसंबर 2019 को वुहान में मिला था, जबकि अमेरिका के पास सबूत है कि नवंबर में ही वुहान लैब के कई रिसर्चर्स बीमार पड़ चुके थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि वायरस के म्यूटेशन के आंकड़ों से साफ है कि संक्रमण दिसंबर से कई हफ्ते पहले ही शुरू हो चुका था। चीन कहता है कि उसने वुहान लैब के स्टाफ की एंटीबॉडी चेक कराई थी और वो नेगेटिव निकली। WHO की टीम ने कहा कि वुहान में 72,000 लोग बीमार पड़े थे। चीन ने 92 की जांच कराकर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाई, बाकी का कोई डेटा शेयर नहीं किया। चीन कहता है कि WHO ने भी तो लैब से वायरस निकलने की आशंका को खारिज किया है। WHO की ही जांच टीम कहती है कि चीन ने न तो वुहान लैब के ब्लड सैंपल्स की जांच का डेटा दिया, न वुहान लैब का कोई रिकॉर्ड दिया, न चमगादड़ों पर की गई रिसर्च की कोई जानकारी दी। इतना ही नहीं, WHO की चीन वाली साझा जांच टीम ने जब रिपोर्ट दी थी तब WHO के चीफ TA गेब्रेसिस ने कहा था कि लैब वाले एंगल की जांच ठीक से नहीं हो पाई है। ये साबित हो जाता है कि चाइना ने इस वायरस को लेबोरेटरी में बनाया और इस नियत से बनाया कि इसे जानबूझ के रिलीज़ करेगा और दुनिया में पैंडेमिक फैलाएगा।
तो ये बहुत ही गंभीर इसके परिणाम चाइना के लिए हो सकते हैं। दूसरी ओर चीन ना तो पहले वुहान में जांच करने देने को तैयार था, न अब है। लेकिन दुनिया को इस सवाल का जवाब चाहिए कि ये चाइनीज महामारी शुरू कैसे हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।